क्वेश्चन है मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस. It is pulled aside by a horizontal string or so that it's make an angle 60 degree with vertical. The new reading of the balance is. यहाँ पे एक स्प्रिंग है मान लो, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा आपको 20 kg. अब इसको यहाँ से एक फोर्स लगा दे, F का फोर्स लगा के ऐसे, यानी कि ऐसे कर दिया, तो ये 20 kg का एंगल कितना बना रखा वर्टिकल के साथ 60 डिग्री. तो ये बताना है कि अब इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ये आपको बताना है. तो यहाँ पे इस केस में स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी आपको बताना है. तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगी, टी डी यहाँ पे बैलेंस है, अब इक्विलिब्रियम में है, तो इस टी के क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो. तो यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60. तो इस टी के कंपोनेंट लोगे तो ये कितना आ जाएगा टी कोस 60 डिग्री, और एक इधर आ जाएगा आपके पास टी साइन 60 डिग्री, और नीचे क्या लगेगा mg, और इधर आपने जो फोर्स लगाया वो होगा. तो यहाँ पे टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा होगा जिसमें आपने जिस फोर्स से खींचा जो यहाँ के यहाँ इक्विलिब्रियम में रहे, तो यानी कि बैलेंस है यहाँ पे, तो यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0. तो टी के हमने कंपोनेंट ले लिए टी कोस थीटा और टी साइन थीटा, इधर एफ है नीचे mg. तो यहाँ पे टी कोस थीटा की जो है वैल्यू यानी कि टी कोस 60 mg के बराबर होगा, और टी साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी f के बराबर. तो यहाँ पे t cos 60 t की वैल्यू आपको बतानी है, तो t इंटू में cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 इक्वल टू mg. मास कितना है इस केस में 20 इंटू में g की वैल्यू है 10. तो यहाँ से t/2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास 200. तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 न्यूटन. तो यानी कि t की वैल्यू 400 न्यूटन यानी कि 40 kg वेट. तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी. ये आपके पास न्यूटन में mg की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे m की वैल्यू यानी कि 40 kg वेट लिख दिया. यहाँ पे ये बात दोनों का मतलब सेम है, तो आंसर आ जाएगा 40 kg वेट. पहले 20 kg अब कितना है 40 kg वेट.